नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल नीति। आज की खबर सिर्फ एक ट्रेड इन नहीं, बल्कि बांग्लादेश, वियतनाम और पाकिस्तान के टेक्सटाइल मार्केट के लिए वार्निंग बेल है। फाइनली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच वो हिस्टोरिक डील साइन हो गई, जो अगले 5 साल में एशियन इकोनॉमी का नक्शा बदल देगी। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश हमसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने को यूरोपियन कंट्री में आगे क्यों था? क्योंकि उन्हें यूरोप में टैक्स फ्री एंट्री मिलती थी और हमें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आज गेम पलट चुका है। कैसे ये डील बांग्लादेश की इकोनॉमी पर हिला कर रख देगी, चलिए समझते हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कुछ दिन पहले बहुत ही शॉकिंग डेटा शेयर किया था, जो इस पूरी कहानी का बेस है। उन्होंने बताया था कि यूरोप में कपड़े यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने में इंडिया सिर्फ 7 बिलियन पर अटका था, जबकि बांग्लादेश 30 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा था। सोचिए, हमारे पास कॉटन है, लेबर है, फैक्ट्रीज है, फिर भी हम पीछे क्यों है? वजह थी जीएसपी यानी जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस। बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप कंट्री है, उसके नाते यूरोप में 0% टैक्स देता था और इंडिया एक्सपोर्टर को 9% से 12% तक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। इस 10% के प्राइस डिफरेंस ने हमारे मार्केट को दबा रखा था। लेकिन अब इस डील के बाद इंडिया भी 0% क्लब में आ गया है। अब आप सोचेंगे कि अगर टैक्स बराबर हो गया तो बांग्लादेश कम्पीट क्यों नहीं कर पाएगा? यहाँ आता है इकोनॉमिक स्केल का फैक्टर। देखिए, बांग्लादेश के पास अपना कॉटन यानी कच्चा माल नहीं है, वो इंपोर्ट करते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है। जब टैक्स बराबर हो जाएगा तो यूरोप का बायर किसको चुनेगा? उसको जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सके। इंडिया बिग प्लेयर है। हमारे पास जो इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज है, जहाँ कपास यानी कॉटन उगाने से लेकर शर्ट पैक होने तक का काम एक ही जगह होता है, वो बांग्लादेश या वियतनाम के पास नहीं है। पीयूष गोयल जी ने सही कहा था, जब टैरिफ हटेगा तो इंडिया की लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी और ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी के सामने छोटे प्लेयर्स टिक नहीं पाएंगे। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, डील का असर पाकिस्तान, तुर्की और वियतनाम पे भी पड़ेगा। तुर्की के पास लोकेशन का एडवांटेज था, वो यूरोप के बहुत पास है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के बारे में हम सब जानते हैं। वियतनाम अब लेबर शॉर्टेज फेस कर रहा है और वहाँ कॉस्ट बढ़ रही है। ऐसे में यूरोप को चाहिए एक रिलायबल पार्टनर। इस डील के थ्रू इंडिया के लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया, जिसका हमने सालों से इंतजार था। एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 3 सालों में इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डबल हो सकता है, सिर्फ एक ही डील की वजह से। तो दोस्तों, पिक्चर क्लियर है। ये डील सिर्फ कागज़ों पे साइन नहीं हुई है, ये इंडियन मैन्युफैक्चर सेक्टर का गोल्डन ईरा शुरू कर रहा है। बांग्लादेश और वियतनाम के लिए अब इंडिया से कॉम्पीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम और कॉस्ट के गेम में इंडिया का कोई तोड़ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अगले 5 सालों में दुनिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री बन पाएगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।